हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स वेदांत। तो कैसी चले बच्चों ज़िंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरों? सब बढ़िया एकदम। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि मेरे ख्याल से यूट्यूब पे हर जगह यही कहा जाता है कि प्री बोर्ड्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्री बोर्ड्स की वजह से आप और डर से जाते हो, और थोड़ा सा क्या कहते हो, सहम से जाते हो। बोर्ड्स को लेकर डर और बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये 5 इंपॉर्टेंट रीजंस वाई प्री बोर्ड्स एक्चुअली आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और प्री बोर्ड्स को एक्चुअली फेस कैसे करना होता है, सही तरीका क्या है, ताकि प्री बोर्ड्स का एक्चुअल जो पर्पस है वो आप समझ सको और उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 वो रीजंस दैट व्हाई प्री बोर्ड्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, एंड इफ इन केस यू फॉलो दिस रीजंस एंड इफ इन केस यू फॉलो दिस आइडियोलॉजी, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो वीडियो को एंड तक रहना। 5 स्टेप्स है, 10 मिनट ज़्यादा नहीं लूंगा मैं। तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू एंजॉय दिस, एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन इनमें से कौन सा रीज़न आपको सबसे अच्छा रीज़न लगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न ये हमें समझना है कि भाई प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस एक एक्चुअली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का डेमो वर्जन होता है। अब ऑफ कोर्स सी बात है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस आपके स्कूल के टीचर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स और स्कूल्स का एक ही पर्पस होता है कि भाई प्री बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ा हार्ड बना, ताकि बच्चे और ज़्यादा प्रिपेयर करें और बोर्ड एग्जामिनेशन उनके लिए और ज़्यादा ईजियर जाए। क्योंकि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन का लेवल हमेशा ईजी टू मीडियम लेवल का ही होता है, उसके ऊपर कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होती, क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है और सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज 94% पे है। यानी कि 94% बच्चे पास होते हैं जितने बच्चे लिखते हैं। पिछले साल अगर आप देखोगे 21 लाख बच्चों ने लिखा था पेपर और 20 लाख प्लस बच्चे पास हो गए थे, एंड दैट इज ग्रेट, है ना। तो मुद्दा यहाँ पर है अच्छे मार्क्स लाना। इसी वजह से प्री बोर्ड्स का डिफिकल्टी लेवल हायर होता है, और इसी वजह से एक अच्छा डेमो वर्जन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो जस्ट टेक प्री बोर्ड इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट कि भाई ये डिफिकल्ट होने वाला है, इसके लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, और इसके लिए अगर मैंने ज़्यादा मेहनत कर ली तो मेरे को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कम मेहनत करूँगी काफ़ी है। दैट इज हाउ यू शुड टेक अ प्री बोर्ड। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ, कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से आपको ये भी समझ में आता है कि आप स्टैंड कहाँ करोगे, आपकी रैंक क्या होगी। प्री बोर्ड में अगर आप मान लो 60% स्कोर करते हो तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉर श्योर 70-75% तक आ सकते हैं। प्री बोर्ड जितना डिफिकल्ट होगा उतना ही ज़्यादा परसेंटेज आपके बोर्ड में आएंगे, उतना ही कम परसेंटेज आपका प्री बोर्ड में आएगा, क्योंकि क्लियर है एज एन एवरेज 10-15% बोर्ड एग्जामिनेशन प्री बोर्ड से ईजियर होता है, और इसी वजह से मार्क्स भी प्री बोर्ड से 10-15% ज़्यादा आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर प्री बोर्ड में अगर आप 70-75 पे स्कोर कर रहे हो तो आप आराम से 80-85 इमेजिन कर सकते हो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। जितना ज़्यादा आपको प्री बोर्ड में आ रहा है उतना ही ज़्यादा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, वो गारंटी है। सो दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपकी रैंकिंग क्या होगी। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि प्रेडिक्ट योर रैंक इन सीबीएसई 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, और उसमें मैंने यही बताई थी कि बेस्ड ऑन योर मिड टर्म एंड प्री बोर्ड मार्क्स यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट कितना आपको स्कोर रहेगा, कितना आपका परसेंटेज आएगा इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड दैट इज 10-15% मोर देन योर मिड टर्म्स एंड योर प्री बोर्ड, एंड दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ द नोशन इज। सो आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग कि प्री बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जितनी ज़्यादा वहाँ पे मेहनत उतना ही कम बोर्ड्स में मेहनत। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3। अब मेजॉरिटी बच्चे, एंड आई एम नॉट लाइंग अबाउट दिस, 99% बच्चे प्री बोर्ड के बाद उदास होते हैं, प्री बोर्ड के दौरान उदास रहते हैं, प्री बोर्ड से पहले भी उदास रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जैसे मिड टर्म्स अभी आपको खत्म होता है सितंबर के महीने में, बहुत सारे स्कूल्स में अक्टूबर के महीने से प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल्स में एक प्री बोर्ड होता है, कुछ में 2, कुछ में 3, कुछ में 5, कुछ में 7 प्री बोर्ड होते हैं। कुछ स्कूल्स में मिड टर्म्स ही नहीं होते, पीरियोडिक टेस्ट के बाद सीधा प्री बोर्ड्स में घुस जाते हैं, है ना। तो जब 5 से 7 प्री बोर्ड होते हैं तो डर लगता है, और इन प्री बोर्ड्स के बीच में गैप नहीं होता है, और प्री बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस के बीच में भी गैप नहीं होता है। साइंस और एसएसटी एक एक दिन के बाद, कोई गैप नहीं बीच में। तो इस वजह से प्रेशर बढ़ता है, इस वजह से टेंशन आती है कि मैं सेल्फ स्टडी कब करूँगा, और इस वजह से सिलेबस छूटने लगता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में जाता है बच्चा, और दुख होता है, और उदास हो जाता है, और डर लगने लगता है, एंड ये सिलसिला चलता रहता है फरवरी के महीने तक, मार्च के महीने तक। तो मैं आपको बस अभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप आज से लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बंद कर दीजिए, आप प्री बोर्ड्स का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब क्लैरिटी है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ज़्यादा होने वाले हैं और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का नंबर भी ज़्यादा होगा, बोर्ड से 2 होंगे प्री बोर्ड, 3 होंगे, 5 होंगे प्री बोर्ड, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ प्री बोर्ड्स के लिए तैयार करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्री बोर्ड्स के लिए अगर मैं प्रिपेयर करूँ तो 4-5 बार तो प्री बोर्ड देना ही है। मेरी उतनी बार प्रैक्टिस हो रही है, फुल सिलेबस टेस्ट मेरा हो रहा है,
और उनका डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा है, तो मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो रही है। और बोर्ड एग्जामिनेशन के मेरे को अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही तो दिक्कत होती है, यही तो प्रॉब्लम होती है। सर हम प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ते रहेंगे तो बोर्ड्स के लिए कब पढ़ेंगे? भाई बोर्ड्स के लिए पढ़ना क्यों तुम्हें, जब प्री बोर्ड्स में आ रही है सेम चीज़ें, अलग से क्यों पढ़ना है? कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम। आप बस प्री बोर्ड्स पर फोकस करो, बोर्ड्स अपने आप अच्छा जाएगा, एब्सोल्युटली अच्छा जाएगा। और बोर्ड्स के पहले आपको 15-20 दिन की छुट्टी भी मिलेंगी स्कूल से, आप उस वक्त पूरा रिविजन भी कर सकते हो। अगर आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए अब से लेकर February 15 तक, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एज वेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट हर प्री बोर्ड के बाद जो आपके मार्क्स आते हैं उसको क्या करना होता है। जो भी आपका मार्क्स है, जो भी आपका आंसर शीट आए, उस पेपर को दोबारा अपने टीचर्स को दिखाइए और पूछिए उनसे यहाँ पे जो मेरी गलती हुई है उस गलती को मैं सुधारूँ कैसे। ये मत पूछिए मेरे मार्क्स सही है, पूछिए सुधारूँ कैसे और वहाँ पर मैं कैसे जवाब को लिखूँ जिसके थ्रू मुझे मार्क्स पूरे मिले। जैसे ही ये सवाल एक बच्चा टीचर से पूछता है ना, टीचर खुश हो जाता है कि भाई ठीक है, बच्चा मार्क्स नहीं, बच्चा समझने के लिए आया है, एंड दैट पर्टिकुलर टीचर विल स्टार्ट हेल्पिंग यू गाइस टिल द एंड ऑफ द बोर्ड्स। तो जाइए उनसे पूछिए कि मैं इसको यहाँ पर सुधारूँ कैसे, बिकॉज प्री बोर्ड्स का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आपको दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि क्लियर रखो डिफिकल्ट था, पढ़ने का वक्त नहीं था, दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मेहनत ज़्यादा उस पर नहीं कर पाए, जितना हुआ उतना आपने किया, उतना आपके मार्क्स मिले हैं। अब उसको सुधारना कैसे, उसी बेसिस से मार्क्स को देखना प्री बोर्ड्स के। And these are the 5 reasons guys why pre-boards are extremely important. I hope कुछ तो सेंस बनाया होगा ये वीडियो, अगर बनाया है तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। और प्री बोर्ड्स को लेकर कभी भी दुखी मत होना, प्री बोर्ड्स को सामने से फेस करो, क्योंकि बोर्ड्स फिर उतने ही अच्छे जाएंगे। तो जाओ बच्चों, प्री बोर्ड्स को फोड़ कराओ, कमेंट सेक्शन में इसको स्पैम कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।